आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्युत नगर न्यू बस्ती में 7 फरवरी को भगवान सवैया उर्फ बोंगो को पुराने रंजिश के चलते गोली मारी गई थी, जिसमें वह घायल हुआ था। पुलिस ने गोलीकांड में शामिल 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले का उद्भेदन रविवार को आदित्यपुर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी राजन कुमार ने किया। थाना प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2020 में पांडे सरदार नामक युवक की हत्या मामले में घायल भगवान सवैया आरोपी था और वह जेल में भी सजा काट चुका था। इसी मामले को लेकर रंजिश में बागबेड़ा थाना क्षेत्र निवासी बच्चा भाई उर्फ सोनू वर्मा, सतवहनी टीचर ट्रेनिंग निवासी अंगद कुमार उर्फ लक्की और आदित्य गार्डन निवासी मंतोष महतो को पुलिस ने गोलीकांड में प्रयुक्त देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि घायल भगवान सवैया को पहले जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है, जहां इलाजरत है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य रूप से थाना प्रभारी के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे। दिनांक 7/2/23 को शाम के 6 बजे सूचना मिली कि विद्युत नगर के पास कहीं पे झगड़ा हुआ है और गोली चली है। इसी के सत्यापन के लिए हम लोग वहाँ गए तो मालूम चला कि एक युवक को गोली लगी है और उसका नाम है, जिस लड़का को लगा भगवान सवैया ना हो सवैया, उसको तुरंत हम लोग वहाँ से इलाज के लिए एमजीएम भेजे और वर्तमान में एमजीएम से वो रिम्स में रेफर है और इलाजरत है, स्थिति ठीक है। ये घटना घटी है इसीलिए कि एक पांड्या सरदार की हत्या हुई थी 2020 में। उसी की बदला लेने की भावना से उसके लोगों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें एसपी साहब के द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ साहब सब लोग थे, हम लोग, मेरे अभिषेक, कुणाल, मनीष, सब लोग मिलकर इसको छापामारी किया गया और मालूम चला कि इसमें बच्चा, नाम क्या है उसका, सोनू वर्मा बच्चा, अंगद कुमार और मंतोष, ये लोग के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया और उसी के ही पे इसको गिरफ्तार किया गया है। साथ में देसी कट्टा जिसको यूज़ किया गया था वो भी बरामद हो गया है। क्योंकि जेल में ही इन लोगों की दोस्ती थी, जान पहचान थी और उसी के चलते उस दिन वो गया, उसके साथ बातचीत कर रहा था। बात करने के दौरान धोखा से उस पर गोली चल गई।